हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल आरएस मैथ्स प्लेटफॉर्म पे, जिसमें हम कर रहे हैं एमएससी मैथ्स एंट्रेंस के लिए सिलेबस। पेपर थर्ड हम पढ़ रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन यूनिट फर्स्ट, और मेथड है वेरिएशन पैरामीटर्स। तो ये हमारी बुक है, जेपीएच की बुक है, डिफरेंशियल इक्वेशन वॉल्यूम सेकेंड, बंसल जेल धामी एचएस, ये बुक है हमारी। तो इसके एक्सरसाइज 3.5 में है वेरिएशन पैरामीटर, है ना। ये क्वेश्चन हम और मेथड से भी कर सकते हैं। इसमें कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो काफ़ी हमने किसी दूसरे मेथड से कर चुके हैं, लेकिन हम इसको प्रॉपरली मेथड ऑफ वेरिएशन पैरामीटर से हम करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। ये हमारा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू कोस एक एक्स। इसमें क्या है, सेकेंड ऑर्डर की इक्वेशन है। अब इसमें पी की वैल्यू नहीं है, ओनली क्यू की वैल्यू है, फिर आर की वैल्यू है। जब पी की वैल्यू जीरो होना तो हम डायरेक्ट इसका सेफ निकाल सकते हैं। और सेफ निकालने के भी दो तरीके होते हैं। अगर यहाँ पे अलजेब्रिक फंक्शन है क्यों, तो इसका हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होता है आई एफ। अगर यहाँ पे कांस्टेंट कोफिशिएंट होता है तो हम निकालेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन से, डायरेक्ट सेफ निकालेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे निकालते हैं, सेकेंड ऑर्डर किया तो एम स्क्वायर प्लस जो कांस्टेंट है वो इक्वल टू ज़ीरो। जैसे यहाँ पे एम स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो, तो एम की वैल्यू आ गई -1। तो मैं आपको करके ऑलरेडी हमने सोल्व किया हुआ है, वो आप मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि हमारा टाइम ज़्यादा ख़राब ना हो। तो देखिए, ये हमारा क्वेश्चन है। यहाँ से हमने एम की वैल्यू निकाली, तो एम की वैल्यू आ गई -1 आइटा, 1 आइटा प्लस -1 आइटा। इसने ऐसे किया होगा जैसे मैंने रफ में सोल्व किया था, एम स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू ज़ीरो, और यहाँ से आ गया एम स्क्वायर इक्वल टू -1, एम बराबर +-1 आइटा। आइटा है तो इसका कोसाइन में आएगा सी एफ की वैल्यू C1 cos x प्लस C2 sin x। ठीक है। अब यहाँ पे ये कांस्टेंट है। अब हम मानेंगे ए बी कोई x के फंक्शन मान लेंगे, तो C1 की जगह a रख देंगे और C2 की जगह b रख देंगे, और माना ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन है। इसको मान लेंगे, हालांकि है नहीं। अभी हमें ए बी की वैल्यू निकालनी है। अब ए बी की वैल्यू क्या निकालेंगे, जैसे पहले हम A1 कॉन्स्ट ले लेंगे, इसका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव, और b का फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव। वो ऐसा होना चाहिए कि A1 cos x प्लस B1 sin x, ये मतलब u की वैल्यू हो गई, v की वैल्यू ये सेम रखनी है बाकी दोनों, बस ये चेंज करनी है। a से A1 करना है, b से B1 करना है, और इक्वल में 0 होना चाहिए। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट क्या करना है, अभी तो इसका u v का फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करेंगे, तो cos को हो गया -sin x, sin को हो गया cos x। तो यहाँ से ये दो हमारे पास इक्वेशन आ गई, सेकेंड और ये थर्ड हो गई। सेकेंड और थर्ड से A1 B1 की वैल्यू निकालेंगे हम। ठीक है। तो मैंने B1 की वैल्यू निकाली cot x, A1 की वैल्यू आ गई मेरे पास -1। अब देखना आप, B1 A1 की वैल्यू आ गई, ये क्या थे, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव। अगर हम इसका इंटीग्रेशन निकाल लेंगे तो फिर से A B आ जाएगा हमारे पास। इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो A आ गया, इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो B आ गया, और ए बी की वैल्यू हमने रख दी इक्वेशन में। कौन सी में, फर्स्ट में। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। तो ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया, y इक्वल टू -x प्लस सी इंटू कोस एक्स प्लस log साइन एक्स इंटू log साइन एक्स प्लस C2 इंटू साइन एक्स। ठीक है। सेम इसी तरह से क्वेश्चन सेकंड करेंगे। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इसको भी हमने सोल्व कर रखा है। पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारा इक्वेशन हो गई। अब यहाँ पे p की वैल्यू हो गई क्यू की वैल्यू या r की वैल्यू। क्यू की वैल्यू y के इंटू में है ना, और p की वैल्यू dy अपॉन dx के इंटू में है, और ये r की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, p की रिलेशन देखा, p प्लस क्यू एक्स बराबर 0, तो y बराबर x रखेंगे, तो y बराबर bx रख के
डी वाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, y और इसके दोनों डेरिवेटिव इक्वेशन में रखेंगे। यहाँ से हमें नई इक्वेशन मिलेगी जिसमें p की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, अब जब p की वैल्यू 0 है, यहाँ पे डी वी अपॉन डी एक्स में रख दिया z। अब ये क्या हो गया, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव हो गई। तो यहाँ से हम निकालेंगे इसका 3.x इंटीग्रेटिव फैक्टर निकालेंगे। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए e की पावर p dx, ये p की वैल्यू होती है ना, ये पहले हमने कई क्वेश्चन में आपको करके दिखाया, तो ये चीज़ समझाना मेरे लिहाज से इम्पोर्टेंट नहीं है। तो e की पावर p dx 3 log x, 3 गया पावर में log x की क्यूब, एक कट गया log से, तो x क्यूब हमारे पास बच गया। अब इंटीग्रेटिव फैक्टर को, यहाँ ये z है तो z के मल्टीपल में लिखेंगे, z इंटू आई एफ इक्वल, ये होता है r इंटू आई एफ। r की वैल्यू 0 है, r की वैल्यू 0 है तो ये पूरी वैल्यू 0 हो गई, प्लस कांस्टेंट 1। अब यहाँ से z कांस्टेंट 1 के इधर भेज देंगे x को, तो पावर माइनस हो जाएगी। अब यहाँ से z की वैल्यू क्या है, डी वी अपॉन डी एक्स, डी वी अपॉन डी एक्स ये भी निकालेंगे। तो इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन करने के लिए ये हमने इंटीग्रेशन कर दिया तो v की वैल्यू हमारे पास आ गई। तो v y बराबर वी एक्स होता है, तो ये y की वैल्यू हमारे पास आ गई, v को x से गुणा कर देंगे। ठीक है, अब हमारे पास ये क्या है, y की वैल्यू आ गई c1 अपॉन माइनस 2x प्लस c2x। अब ये इसका CF आ गया। देखो अब बुक में ये चीज़ डायरेक्ट दे रखी है, CF कैसे निकाला है ये नहीं दे रखा, ये हमने आपको पूरा सॉल्यूशन करके फिर बताया। अब यहाँ से आगे बताना इस एक्सरसाइज का औचित्य है। तो C1 को A लिया, C2 को B लिया, तो यहाँ से इसने A ले लिया, B ले लिया। ठीक है, तो ये A यूँ हो गया, ये B V हो गया, 1/2x V की वैल्यू हो गई। सेम वही प्रोसेस अब क्या करेंगे, A की जगह हम इसका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव लेंगे A1, B की जगह फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव B1, और U की वैल्यू ऐसे कैसे और V की वैल्यू भी ऐसे कैसे, फिर हम इक्वल में 0 रखेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, A1x माइनस B1/2x इक्वल टू 0 हो गया। अब U और V का फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करेंगे, तो ये सेम वही रूल है रिलेशन वाला, ये हम यूज़ करेंगे, A1U B1U और या A1U1 B1U1। इसका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव 1 हो गया, इसका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव 1/2x स्क्वायर हो गया। इक्वल में R रख देंगे। R कहाँ से लिया, ये R हमने यहाँ पे 0 माना था, यहाँ पे ये था ना e की पावर x, ये R की वैल्यू रखेंगे। ठीक है ना, ये हमने e की पावर x रख दिया। अब यहाँ से इक्वेशन हमारे पास थर्ड और फोर्थ, इससे A1 की वैल्यू निकालेंगे, B1 की वैल्यू निकाल लेंगे, A1 की वैल्यू, ये B1 की वैल्यू। तो फाइनली A1 से A निकाल लिया इंटीग्रेशन करके, B1 से B निकाल लिया। ठीक है, AB की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे इक्वेशन सेकंड में, हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन आ जाएगा। तो कैलकुलेशन अब आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, हमारा मकसद था इस मेथड को समझाना। तो ये हमारा आंसर आ गया, y इक्वल टू e की पावर x इंटू 1 माइनस 1/x प्लस c2x माइनस c4/2x। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन 30 देखेंगे। इसमें ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये p की वैल्यू, q की वैल्यू, r की वैल्यू, r हमने 0 रख लिया, उसके बाद सोल्व करेंगे। अब p q की वैल्यू रख के इसमें रिलेशन देखेंगे। इसमें रिलेशन है m² प्लस mp प्लस q इक्वल टू 0, मतलब m की वैल्यू रखेंगे -1 तब जाके 0 हो। ठीक है, तो y बराबर v e की पावर -x। ठीक है, m की वैल्यू रख दिया हमने, इसे हम dy/dx निकालेंगे और d²y/dx निकालेंगे। तो ये y और इसकी डेरिवेटिव हो गई, ये हम रखेंगे इक्वेशन में।
तो यहाँ से इक्वेशन हमारे पास नई बन के आएगी डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस कोट एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल में 0। ये आर की वैल्यू में 0 मानी है इसलिए, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे कैसे, डी वी अपॉन डी एक्स को जेड मानेंगे तो डी जेड अपॉन डी एक्स, ये जेड, इसका निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो हमारे पास इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा ई की पावर पी डी एक्स, ये पी की वैल्यू होती है हमारे पास, ठीक है। तो ई की पावर पी डी एक्स रखेंगे तो 1 का एक्स कोट एक्स का लॉग एक्स, तो ओपन करेंगे तो ई की पावर माइनस एक्स, इससे लॉग कट गया तो ये एक्स, ठीक है। कोट का होता है लॉग साइन एक्स, यहाँ भी होगा साइन एक्स, ठीक है। ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस लॉग एक्स होगा, अब माइनस को मैं ऊपर भेजेंगे साइन की पावर में चला जाएगा, साइन की पावर -1, तो -1 है, ये अपॉन में आ जाएगा जेड इंटू ई की पावर माइनस एक्स अपॉन साइन एक्स। ये हमारे पास आई एफ वैल्यू जेड इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन आई एफ इंटू आर डी एक्स प्लस C1, ये फॉर्मूला होता है। आर की वैल्यू 0 मानी हमने, तो ये तो 0 हो गया, C1 हमारे पास आ गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, जेड इंटू इसको इधर भेज दिया तो ये पावर प्लस में हो गई और साइन ऊपर आ गया, ठीक है। डी पी ऑन डी एक्स, यहाँ से वी की वैल्यू निकालेंगे इंटीग्रेशन करके, इंटीग्रेशन हमने कर लिया, ये वी की वैल्यू आ गई वी इंटू, ये आ गई वी की वैल्यू C1/2 साइन एक्स माइनस कोस एक्स इंटू ई की पावर एक्स प्लस C1। अब यहाँ से वाई की वैल्यू निकालेंगे वी इंटू ई की पावर माइनस एक्स, इसमें रख के तो ये रख दिया तो हमारे पास आ गई C1/2 साइन एक्स माइनस कोस एक्स प्लस C1 ई की पावर माइनस, ये यहाँ तक तो सेफ निकालना होता है हमारा कम्प्लीमेंट्री फंक्शन, तो इसको हम कंप्लीट सॉल्यूशन मानेंगे। अगर इसकी जगह ए और बी फंक्शन ले लेंगे तब, ठीक है। तो क्या किया हमने, C1/2 की जगह ए ले लिया और C1 की जगह बी ले लिया, ये भी C1 ये भी C1, ये C2 आएगा हमारा, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, सेम प्रोसेस, ए बी एक्स का फंक्शन है तो ए बी की वैल्यू निकालनी है हमको, वैल्यू किस निकालेंगे, इसका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव लेंगे, वो ऐसा हो कि u और v के साथ रखें तो 0 आए, तो a1 ले लिया u रख दिया, b1 ले लिया v रख दिया सेम टू सेम और 0 आए, इसको इक्वेशन 2 मान लिया। अब यहाँ क्या करेंगे, u v का डिफ्रेंशिएशन करेंगे फर्स्ट टाइम, साइन का कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, ई का माइनस एक्स। अब यहाँ पे आर की वैल्यू रखेंगे, जो हमने 0 मानी थी ना वो यहाँ पे रखेंगे। अब यहाँ से इक्वेशन 2 और थर्ड, यहाँ से हम a1 b1 की वैल्यू निकालेंगे, उसके लिए ये हमारे देखो रिलेशन है, ये यूज़ कर रहे हैं, बार बार मैं आपको लिख के बता दे रहा हूँ। अब यहाँ से a1 की वैल्यू निकाली हमने और ये b1 की वैल्यू निकाली, ठीक है। तो कैसे निकाली, एक एक जो हमने लिखी है, तो यहाँ से a1 b1 की वैल्यू निकाली। अब a1 b1 का इंटीग्रेशन करके a b निकालेंगे, ठीक है। ये a की वैल्यू आ गई, ये b की वैल्यू आ गई, और दोनों वैल्यू थोड़ी लेंथ थी तो इसमें कई स्टेप हो गई, तो ए बी की वैल्यू निकाल के फाइनली देखो ये बी की वैल्यू काफ़ी लंबी हो गई निकालना, यहाँ तक आई है 3/20 sin 2x माइनस 1/20 cos 2x इंटू ई एक्स माइनस 1/4 ई एक्स प्लस C2। अब ये दोनों वैल्यू y की इक्वेशन में रख देंगे, ठीक है। तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा y इक्वल टू 1/10 इंटू 2 cos x माइनस साइन 2x प्लस C1 साइन 2x माइनस साइन 2x प्लस C2 ई की पावर माइनस एक्स। कैलकुलेशन करके आप देख लेना, ठीक है, समझाना हमारा काम है। क्वेश्चन 4 हम कर रहे हैं, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 3 dy अपॉन डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू ए की पावर x। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे एक्सिलरी इक्वेशन, क्योंकि दोनों कांस्टेंट कोफिशिएंट है तो ऑक्सिलरी इक्वेशन हम लिख सकते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से CF निकालेंगे कम्प्लीमेंट्री फंक्शन CF।
तो ये आएगा C1 e की पावर 2x प्लस C2 e की पावर x। ये हमारे पास ए बी मान लेंगे, C1 को a, C2 को b। यहाँ सेम प्रोसेस है, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव निकालेंगे। ए का आएगा a1, b का b1, ये u और ये v की वैल्यू ये हम सेम रख देंगे और इक्वल में 0। अब हम क्या करेंगे, u और v का करेंगे फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव। तो एक 2x का हो गया, एक 2x का हो गया 2, x का x हो गया इक्वल में ये r की वैल्यू जो हमने 0 मानी थी, यहाँ पे ये r की वैल्यू हमारी ये हमने रख दी। ठीक है, अब ये हमारे पास a1 की वैल्यू आ गई, ये b1 की वैल्यू आ गई इन दोनों इक्वेशन से। ठीक है, अब a1 b1 की वैल्यू आ गई तो इनका हमें इंटीग्रेशन निकालना है। इंटीग्रेशन क्यों? क्योंकि हमने फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव किया था a1 निकालने के लिए। अब इससे a निकालने के लिए हम करेंगे इंटीग्रेशन। तो a की वैल्यू आ गई, ये b की वैल्यू आ गई, हालांकि दोनों साथ सोल्व कर रहे हैं। अब देखो ए बी, ये ए की वैल्यू आ गई फाइनली, ये बी की वैल्यू आ गई, दोनों को रख देंगे वाई में। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास वाई की कंप्लीट सॉल्यूशन आ गया, e की पावर माइनस ई एक्स प्लस 1 प्लस एक्स माइनस एक्स e की पावर 2x प्लस log 1 प्लस e की पावर x इंटू e की पावर 2x प्लस e की पावर x प्लस C1 e की पावर 2x प्लस C2 की पावर x। ठीक है, तो इस वीडियो में हमारे हो गए 4 क्वेश्चन, तो बाकी के क्वेश्चन अगले वीडियो में करते हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही। वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। तो कोई भी डाउट वगैरह हो तो कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।